अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो हक़ाइक़ बता रहा हूँ जिसमें अगर ये काम किसी मुसलमान मुल्क में होता तो वो तमाम मुल्क दहशतगर्द कहलाया जा रहा होता, और यही बताया जा रहा होता कि ये नस्ल जो है ये आइंदा के जंग के लिए तैयार हो रहा है। मगर आप जिस तरह के ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो इसराइल में है और ये बच्चे 12 और 13 साल के बच्चे यहाँ पर जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो जंग जो तमाम लोगों को मालूम है, और इसमें जो बच्चे क्लाशनकोव को AK-47 को असेंबल करा रहे हैं, AK-47 को चला रहे हैं और AK-47 को साफ कर रहे हैं, बखूबी देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी बड़े अपने बच्चों को जंग की तैयारियां करा रहे हैं, और ये तमाम बच्चे स्कूल में ये तमाम चीज़ें सीख रहे हैं। अगर इसी तरीके से कोई इस्लाम मुल्क, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या कोई और मुसलमान मुल्क, सऊदी अरब, इराक, ईरान या कोई भी मुल्क होता और इस तरीके से ये क्लाशनकोव क्लास के अंदर असेंबल कराते, तो आप तमाम दोस्तों को मालूम होता कि यूरोपियन और सहूनी मीडिया इसके ख़िलाफ़ कौन कौन से बातें और कौन कौन से ड्रामे कर रहे होते। बशमूल हिंदुस्तान ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे होते और ये कहलाते कि ये दहशतगर्द पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। जिस तरीके से एक इस्लामी और अपनी मजहबी कुरान को सीखने वाले मदरसे के बच्चों को दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ बताया जा रहे हैं। यहाँ पर हर क्लास में और हर इवेंट में आपको क्लाशनकोव, आपको AK-47, आपको M16 और M4 राइफल्स से लादे हुए बच्चे मिलेंगे जिसके पास ये असलहा मौजूद होगा, और ये तमाम तर तैयारी दज्जाली सहूनी मीडिया के सामने हो रहा होता है, मगर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई अक़वाम मुत्तहिदा का एहलकार इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। इसी तरीके से राजस्थान और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, इंडिया के राजस्थान और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जलाकर उसमें ज़िंदा बकरों को डाल दिया जाता है और उनको ज़िंदा जलाया जाता है। ये उनकी त्यौहार है। अगर ये इस किस्म की त्यौहार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, सीरिया या गज़ा में मनाया जाता तो इनको दरिंदे, ज़ालिम जानवर और इससे बदतर नाम दिए जाते, मगर ये इनका एक त्यौहार है और इनका मजहबी त्यौहार है। तो जो काम मुसलमान करेंगे, जिसको अपनी मजहबी किताब ने इजाज़त दिया है, वो लोग नहीं कर सकते, और जो काम वहाँ पर दो बंदों ने कानून बनाकर ठीक किया होता है और शुरू किया होता है, उस पर ना अक़वाम मुत्तहिदा को परवाह है, ना इंडिया को परवाह है, और ना सहूनी दज्जाली बेगैरत मीडिया को ये इजाज़त है कि ये उस पर बात करे, और या जानवरों के लिए काम करने वाले इदारे हड़ताल करें और इस पर जो है जानवरों का अपमान और इस तरीके से बात करने वाले बातें होती हैं। इसी तरीके से इन मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा करते और इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को दहशतगर्द, जानवरों के पर ज़ालिमाना जुल्म और इस तरीके से मुख्तलिफ़ मुज़ालिम के हवाले से हाईलाइट करते रहते भी हैं, और इसने किया भी है। अभी ये देखते हैं कि इस पर अभी तक ना तो किसी मीडिया के बंदे ने बात की है, ना अक़वाम मुत्तहिदा और ना UNHCR के बंदों ने बात की है, और ना जानवरों के हुकूक़ के लिए काम करने वाले लोगों ने कोई आवाज़ उठाई है। आया कानून सिर्फ़ मुसलमान के लिए है? आया कानून सिर्फ़ इस्लामी ममालिक में रहने वाले बच्चों के लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा
دہشت گردی، بدامنی اور مختلف قسم کے مظالم کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اس پر خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ 70 ممالک کے مختلف مسلمان صدور غزہ کے ایک بچی کو پانی تک نہیں پلا سکتے، مگر بڑی بڑی باتیں تو ان سے کوئی سنے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔